लेडीज़ एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर वफ़ियत होंगे। यकीनन आपने कल जो होने वाला जो एग्रीमेंट था वो उसकी डिटेल आप तक पहुंच गई और फिर आज सारा दिन उसके ऊपर गुफ्तगू शनीद हुई डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। फिर अभी आपने मेरे ही यूट्यूब चैनल के ऊपर सैफ रहमान ख़ान न्याज़ी साहब की एक लेटेस्ट वीडियो देखी होगी। तो मैं मज़ीद थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर रोशनी डालने के लिए आपको ज़हमत दे रहा हूँ। लेकिन मैं अपनी बात शुरू करने से पहले हस्बे साबिक उन तमाम अहबाब से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो जिसे कहते हैं ना दूसरे लोगों के पीछे लग के जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिनकी अपनी ज़ाती किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है कंपनी के अंदर, वो लोग जो कई गुना ज़ायद तक कमा चुके हैं, जो कल तक सैफ रहमान न्याज़ी को अब्बा जी कहा करते थे, आज चूंकि वो अदर कंपनीज में जाके एडजस्ट हो चुके हैं, उनके मफादात कुछ और हैं, वो सिर्फ आके लाखों लोगों की मुस्तकबिल के साथ सिर्फ खेलने की नाकाम कोशिश करते हैं, बजाय इसके कि उन लोगों के पीछे लगे। और मुझे चूंकि अंदाज़ा है कि ये जो शैतान के चेले हैं, जो शैतानी मखलूक है, ये लोगों को मना करते हैं कि राजा रियाज के चैनल को मत देखें। रीज़न कि अगर उसके चैनल को आपने देखा, अगर आपके पास कोई एक्यूरेट इंफॉर्मेशन पहुंच गई तो फिर उनका चूरन नहीं बिकेगा। वो जो सुबह दोपहर शाम रात हर 10 मिनट के बाद जो मैसेजेस आ रहे होते हैं, उनके अल्फाज ये होते हैं कि इतना टाइम नहीं है, लेकिन उनके पास सुबह से लेकर रात तक ग्रुपों के अंदर ड्यूटी करना जो है ना वो उनके लिए पॉसिबल होता है। तो मैं ऐसे तमाम अहबाब से गुजारिश करूँगा कि वो अहबाब भी जो मुझे ज़ाती तौर पे कॉल्स करते हैं या मैसेजेस करते हैं या मलिक नवीद साहब को करते हैं, तो वुड बी बेटर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसका बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि कोई भी जब इम्पॉर्टेंट गुफ्तगू होगी, कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, तो डेफिनेटली यहाँ पे इस चैनल के ऊपर शेयर होगी। और मैं यहाँ एक और भी वजाहत कर दूँ कि आपके पास किसी भी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, लेट्स सपोज कि वो सैफ भाई की तरफ से है, उनकी आवाज़ में है, ओके, आपको उनके ऊपर बिलीव करना चाहिए। मलिक नवीद साहब की तरफ से आती है, मेरी तरफ से आती है, आप उसके ऊपर बिलीव करें। बाकी शुरली ग्रुप जो मर्जी बातें करता रहे, उनकी किसी भी बात पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है। हम उस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं होंगे और हम हर सवाल का जवाब देने की भी पाबंद नहीं है। रीज़न कि उनका तो काम है हमें सिर्फ इंगेज रखना, लेकिन अब हम जिस फेज में हैं ना इतना वक्त है, और वक्त हुआ भी सही तो हम उनको मुंह लगाना पसंद नहीं करेंगे। रीज़न के इनफ इज़ इनफ। जिस हद तक जाया जा सकता था हम लोग गए, अब मजीद इससे आगे और हमने क्या जाना। अब मैं आना चाहूँगा आज के टॉपिक की तरफ। कल जो एक स्टैम्प पेपर लिखा गया, अब उसके ऊपर ऑब्जेक्शन हुई। ऑब्जेक्शन क्या है कि जी नंबर 1 कि जी वो नॉन जुडिशियल पेपर है। नंबर 2 उसके ऊपर जी सैफ रहमान खान न्याजी के निशान अंगूठा नहीं है। नंबर 3 राजा रियाज गवाह तो है, लेकिन उसका शनाख्ती कार्ड नंबर उसके ऊपर नहीं लिखा गया। मेन चीज़ें ये हैं। उसके कंटेंट के ऊपर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन यू कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल पेपर। इतनी बात जहन में रखिएगा कि मेरी बात पे आपने यकीन नहीं करना, ना किसी शुरली ग्रुप वाले से जिसको कानून की अलिफ बे का पता नहीं है, ना आपने उसकी बात पे यकीन करना। यकीन अगर आपने करना है तो सिर्फ जो एक प्रैक्टिशनर, जो वर्किंग जो एडवोकेट है, आप उससे पूछिएगा कि जुडिशियल और नॉन जुडिशियल पेपर में डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज ध्यान में रखिएगा कि पंजाब के अंदर ये जुडिशियल जो पेपर्स हैं ये अब सारे कंप्यूटराइज्ड हो गए हैं। नंबर 2 जो कार्रवाइयां होती थी वो बंद हो गई हैं। अब इसका तरीकाकार क्या है? ये जो 1200 वाला जो स्टैम्प पेपर है, ये सिर्फ बैंक ऑफ पंजाब ये इशू करता है। और जब वो किसी को इशू करता है तो ऑब्वियसली वहां पे उसकी बायोमेट्रिक्स वेरिफिकेशन होती है, उस बंदे के पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं, ये क्या है, क्यों है, ये सारी डिटेल्स उसके ऊपर मौजूद होती है।
और सबसे मोस्ट ऑथेंटिक पेपर ये है, पहली बात। सेकंड, डिफरेंस क्या है जुडिशियल और नॉन जुडिशियल में? जुडिशियल वो है जहां पे सरकार इन्वॉल्व हो, कोई सरकारी एग्रीमेंट हो, अदालती अहकामात पर हो रहा हो, तो वो तो होगा जुडिशियल। लेकिन जहां पे सरकार फरीक ना हो, जहां पे कोई अदालती हुक्म ना हो कि ये स्टैम्प पेपर लिखा जाए या इसकी इतनी स्टैम्प पेपर फी सबमिट की जाए, तो ऐसे जितने एग्रीमेंट होते हैं जो प्राइवेट पार्टीज के दरमियान होते हैं, वो सब के सब नॉन जुडिशियल होते हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो फिर किसी वकील से बात कीजिएगा, किसी ऐसे बंदे के पीछे हरगिज ना भागिएगा कि जिस बेचारे को तो खुद पता नहीं कि मैं कौन हूं। तो ऐसे लोगों से जरा बचे। मैं एक तो इस चीज की वजाहत होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल एंड नॉन जुडिशियल पेपर। मेरी बात पे यकीन ना कीजिएगा, किसी वकील से आप डिस्कस कीजिए। आगे आते हैं गारंटी। आज मुझसे वो लोग पूछ रहे हैं कि जी जो जिनकी पहली डिमांड यही होती थी जी कुछ जमानत दे दो, कोई गारंटी दे दो, कुछ लिख के दे दे, बड़ा उनको समझाया। लेकिन आज वो पूछते क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है जी स्टैम्प पेपर लिखने की? तसल्ली रखें, आपकी हर हर जरूरत इंशाल्लाह पूरी होगी। सैफुर रहमान न्याजी ने ना कल पीठ दिखाई, ना आज दिखा रहा है, ना इंशाल्लाह कल दिखाएगा। लेकिन अल्लाह ने चाहा तो इन लाखों खानदानों की दुआओं की वजह से सिर्फ सैफुर रहमान न्याजी नहीं, इंशाल्लाह ये सारे लाखों खानदान इंशाल्लाह 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 मेरे मौला उन सबको सुरखरू करेगा। सबके बुझे हुए चूल्हे इंशाल्लाह दोबारा जलेंगे इंशाल्लाह। जो वादा आपके साथ किया था, अब वो वादा वफा करने का वक्त आ गया है। अब घड़ियां हैं। अब वो जिसे कहते हैं ना कोई महीनों सालों वाला कोई सीन नहीं है, अब घड़ियों पे है। लेकिन वजाहत करना जरूरी है, चूंकि जो नीम हकीम खतरा जान जो बैठे हुए हैं, जो अपनी अपनी तशरीह अपनी अपनी तफसीर बयान कर रहे हैं ग्रुपों के अंदर, किस तरीके की तफसीर? वो जैसे वो एक शेर है ना कि आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, एक ही साथ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अब जो सैफुर रहमान के साले ग्रुपों के मामे बने हुए, जिनका एक टका नहीं लगा हुआ, जिनका कोई स्टेक ही नहीं है, कोई दूर दूर से ताल्लुक ही नहीं है, ओके भाई वो शख्स कि जिसके मैं कहता हूँ जी $50 भी लगे हुए ना, तो उसका कोई स्टेक तो है ना, उनका ताल्लुक ही कोई नहीं। वो आके लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो इस शेर की तशरीह कैसे कर रहे हैं कि जी आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज के, जी बस जंग हो रही थी और बस लड़ाई के टाइम जो है वो नमाज का टाइम हो गया। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, बस वो एक सफ में खड़े हो गए सारे मुसलमान। दुश्मन धाक में था, इंतजार में था, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। जैसे ही सारे सजदे में गए, दुश्मन ने तलवारें निकाली, सर कलम कर दी, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। इस किस्म के जो चवल तफसीर करने वाले जो बैठे हुए हैं ना ग्रुपों में, उनसे आप बचिएगा। मशवरा करना हो, वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। किसी वकील से बात कीजिएगा। हम देखते हैं जी फलाना ये तो फलाना वो, भाई हर शख्स के पास एक्सपर्टी नहीं है। एनी हाउ, अब मैं आना चाहूँगा उसके असल चीज़ की तरफ कि इसका क्या बेनिफिट है और क्या इसका लॉस है या नहीं है जो आपको बताया जा रहा है। सबसे जो पहली जो चीज़ है कि सैफ भाई के एग्रीमेंट, ये जो पर्टिकुलर जो इसके ऊपर दिए गए हैं, उनका शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह, उनका एड्रेस, तमाम चीज़ें। उसके बाद जो पैरा 1 है उसमें अगर आप नीचे गौर करें, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। चूंकि कुछ अरसा से कानूनी पेचीदगियों व दीगर मुख्तलिफ मसाइल के पेश नज़र कंपनी का काम रुक गया। अब ये जो कंपनी का काम रुका, ये सैफुर रहमान न्याजी की वजह से नहीं रुका, ये जहन में रखिएगा। इदारों ने उस पर हाथ डाला और वो जब फैसला आएगा तो उस वक्त दुनिया को भी समझ आ जाएगी कि इसमें कसूर किसका था। खैर, मैं कबल अज वक्त ये बहस नहीं करना चाहूँगा। चूंकि कुछ अरसा से कानूनी पेचीदगियों और दीगर मुख्तलिफ मसाइल के पेश नज़र कंपनी का काम रुक गया,
और कंपनी के अकाउंट मुंजमद हो गए, जिसकी वजह से दोनों फ्रीकैन को मुश्किलात का सामना है। लिहाजा मसाइल के हल के लिए फ्रीकैन ने बाहमी तौर पर, मैं रिपीट करूंगा कि फ्रीकैन ने, यानी कि दोनों फ्रीकैन, वो चाहे जिरगा है चाहे वो कमेटी है, बाहमी तौर पर काफी गुफ्तो शनीद और गौर व फिक्र के बाद ये रजामंदी खुद गवाहान के रूबरू व तफसील मंदरजा झैल शराइत व तरीकाकार तय किया गया। अब ये बात ध्यान में रखिएगा कि वो चाहे फरीक अव्वल हो, तो चाहे वो फरीक दोम हो, तो चाहे वो जिरगा हो, तो चाहे वो कमेटी हो, सब इस चीज को तो मानते हैं ना कि काम रुक गया। मसाइल का सामना है, दोनों फ्रीकैन को है। और फिर ये जो कुछ स्टैम्प पेपर पे आपको नजर आ रहा है, ये दिस इज फैक्ट के बाहमी गुफ्तो शनीद और बड़े ही तवील गौर व फिक्र के बाद ये स्टैम्प पेपर जो है वो लिखा गया है। और जो लोग, मैं क्या कहूं, मैं अपनी जुबान गंदी नहीं करना चाहता कि जी ये क्या है जी, इसमें फ्री के दोम कौन है। ओ भाई, बात सीधी और साफ है, फ्री के दोम, मैं कहता हूं जी फ्री के दोम राजा रियाज बन जाता है, शाह फैसल बन जाता है, सैयद कमर जैदी बन जाता है, खालिद फारूक बन जाता है, गफार खान बन जाता है, जावेद खान बन जाता है, XYZ कोई भी बन जाता है। ये लाखों लोगों ने एक ही बात करनी थी कि जी ये क्या बात हुई, सिर्फ आपने उनके हक में दिया। तो इस चीज का चूंकि जिरगे के अंदर बाहमी तौर पे मशवरा हुआ, फैसला हुआ कि ये जो है ये चलेगा, और ये जो एग्रीमेंट है ये किसी जिसे कहते हैं खास फर्द के लिए नहीं है, ये किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं है, ये कुछ अफराद के लिए नहीं है, ये मिन जुमला तमाम B4U फैमिली मेंबर्स के लिए है। जिसने $50 इन्वेस्ट किए ये उसके लिए भी है, जिसने ये चाहे $5 करोड़ उसने अगर इन्वेस्ट किए हुए हैं तो ये उसके लिए भी है। इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई फ्रीक नहीं है, कोई और शख्स, कोई इंडिविजुअल नहीं है, कोई 2 लोग नहीं है, कोई 4 लोग नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं। अब लोग अगर इसको इशू बनाए कि जिसमें फ्री के दोम हो, अब यहाँ पे सबसे बड़ी इश्योरिटी आपके लिए क्या है, मैं पढ़ना चाहूंगा यहाँ पे जो इसका कॉलम 5 है कि इसके अंदर शर्त क्या रखी गई है। $50 वाले से लेके जो मैंने बात कर रहा हूं ना मिन जुमला की, कि खिलाफ वर्जी की सूरत में इन्वेस्टर्स इज्तमाई या इनफरादी तौर पर जुमला रकूम बमाए बकाया जात व मुनाफा व जुर्माना की वसूली के लिए हर किस्म की कानूनी कार्रवाई करने के मजाज होंगे। अब मुझे ये बता दे, इससे बड़ी और गारंटी क्या हो सकती है, वो शख्स क्या गारंटी करे। तो ये एक ऐसी गारंटी है कि मैं फिर कहूंगा कि जिसने सिंगल सिर्फ $50 लगाया है तो वो भी स्टेक होल्डर है। ये स्टैम्प पेपर उसके लिए भी है, जिसके करोड़ों रुपए लगे हुए हैं ये उसके लिए भी है, ये पूरी की पूरी B4U फैमिली के लिए है। अब कुछ अकल के अंधे ये कहते हैं कि जी राजा रियाज गारंटर क्यों नहीं बना, मलिक नवीद गारंटर क्यों नहीं बना। आपने लाइबिलिटी चेक की है कितने अरब की है। आज राजा रियाज बन जाता है गारंटर, आज मलिक नवीद बन जाता है गारंटर, तो कल आप नहीं कहना था कि क्या इनके इतने एसेट्स हैं, ये किधर से आ गए गारंटर। वो अकल को भी थोड़ा सा इस्तेमाल करो कि गारंटी वो दिया करता है कि ओके इसने ₹1,00,000 देना है तो लोगों को पता होता है कि यस इसकी हैसियत ₹1,00,000 वाली है। अगर ये गारंटी कर रहा है और कोई हैंकी फैंकी होगी तो ये दे सकेंगे। तो अब ऐसे लोगों को मैं क्या कहूं। तो गुजारिश मैं सिर्फ इतनी करना चाहूंगा कि ये स्टैम्प पेपर बड़ा क्लियर है और इसमें इसके अंदर बड़ा कैटेगरिकली जो है वो चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया गया। अब जैसे तफसील इसमें दी गई है प्लान ए और प्लान बी की, प्लान ए और बी पूरी B4U फैमिली जानती है। प्लान ए वालों के लिए गारंटी की गई है कि जैसे ही बैंक अकाउंट्स ओपन होंगे 1 महीने के अंदर अंदर उनकी अदायगियां हो जाएंगी। प्लान बी हर शख्स को पता है। अब हमारे मुंह से क्या निकलवाना चाह रहे हैं, क्या कहलवाना चाह रहे हैं, काके हैं, फीडर पीते हैं आप या हम, प्लान बी का सबको पता है। उसके लिए अगले ने क्लियर
कट गारंटी कर दी है कि भाई सिर्फ उसका जो ओरिजिनल जो अमाउंट बनता है, जो एक तरीकाकार, जो एक क्राइटेरिया, जो एक वजह किया गया है, जिसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो 3.5 से लेके 4 गुना में कन्वर्ट हो जाएगी। और 36 महीनों में उसका गारंटर कौन है? सैफुर रहमान है भाई। और क्या चाहिए आपको? तो गुजारिश सिर्फ इतनी मैं करना चाहूंगा कि इन तमाम चीजों से बचे। अब मैं आना चाहूंगा कि इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। आपको इल्म होगा एक कमेटी बनी थी, फिर वो खैर कमेटी फारिग हो गई, करते करते वो जिसे कहते हैं उसमें से 2 लोग रह गए थे, फिर वो किसी नतीजे पे ना हम लोग पहुंच सके। फाइनली फिर इस्लामाबाद में एहतजाज भी हो गया, सारा कुछ हो गया। और फिर शाह फैसल, गफ़ार खान साहब और सोहराब खान, इन्होंने अपने तय कोशिश की और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया। और उन्होंने कहा जी हमारा पठान कल्चर है, हम जिरगा किया करते हैं, तो ऐसा कर लेते हैं कि चलिए इकट्ठे तो नहीं हम लोग बैठ सकते, दूर दूर हैं, वक्त बचाते हैं, एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, तो आए उसमें जिरगे में बात करते हैं। लेकिन शर्त ये होगी कि जिरगा फिर जो फैसला करेगा वो आप लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होगा। हमने कहा जी हमें तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सबका तजर्बा कोई इतना अच्छा नहीं है, क्योंकि पल में तोला पल में मासा वाली बात होती है, सुबह दोपहर शाम को स्टेटमेंट चेंज हो जाती है। एनी हो, अब जिरगा बन गया। जिरगा में यही चीज़ें सामने आई, ड्राफ्ट आए, उन्होंने भी दिए, हमने भी दिए। ये ड्राफ्ट किसकी तरफ से आए थे? मेरे इंतहाई काबिल एहतराम दोस्त जावेद खान साहब की तरफ से आए और उनके ग्रुप की तरफ से आया कि जी ये स्टैम्प पेपर है। वो कहते हैं मांगे हुई मौत भी नहीं मिला करती। हमें कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्शंस थी कि दैट इज़ नॉट वैलिड। लाइक जिस तरीके से ये गारंटी वाली मैंने आपको एक मिसाल दी है, तो कॉमन सेंस मानती है कि यार राजा रियाज या मलिक नवीद जैसा बंदा जो है वो अरबों की जो है वो गारंटी कर देगा, और कल को खुदा ना करे अगर ऐसा हो जाता है तो कोर्ट भी पूछेगी वो इनकी हैसियत देख के गारंटी ली थी। तो इस तरीके की उसके अंदर चीज़ें थी जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थी। एनी हाउ, जो हमारा मुद्दा था हमने बयान किया, जो उनका मुद्दा था वो उन्होंने बयान किया। एक एक दिन में 4-4 ड्राफ्ट भी चेंज होते रहे। मैं आना चाहूंगा सिर्फ आखिरी दिन पे। आखिरी दिन एक फाइनल ड्राफ्ट आ गया जावेद भाई की तरफ से कि जी मैंने अपने जो मेरे लोग हैं, चूंकि उनके बैक एंड पे कोई ग्रेड 22 का ऑफिसर वो बताते हैं कि वो उनको बता रहे थे, फिर कोई बहुत ही माहिर कानून है, तो उन्होंने जो उसे कहते हैं वो ड्राफ्ट तैयार किया। बार बार पूछा कि क्या ये ठीक है? पूरे जिरगे ने कहा, जावेद भाई ने भी कहा कि यस दिस इज 100% करेक्ट। मैं पूरी रात का जागा हुआ था। मैंने सैफ भाई को भी भेज दिया, मैंने कंपोजर को भी भेज दिया कि जी आप इसको कंपोज करें। मैं जब उठा तो ड्राफ्ट एक नया आया हुआ था। मैं नींद से उठा तो मैंने सिर्फ पढ़े बगैर मैंने एक ही बात पूछी। मैंने कहा भाई मेरे ये अब इतने दिन हो गए, बार बार क्या हम ड्राफ्ट ही चेंज करते रहेंगे? अब इसकी क्या जरूरत पेश आई है? तो उसका जो जवाब आया जावेद भाई की तरफ से भी और बाकी जिरगे की तरफ से भी कि इसके अंदर कोई नई चीज ऐड नहीं की गई है, इसको मजीद वजाहत के साथ लिख दिया गया है। और आखिरी शर्त उनकी एक थी कि राजा रियाज जो है वो इसके अंदर गवाह बनना चाहिए, और इसका गवाह पूरा का पूरा जरगा मौजूद है। मैंने खैर एतराज़ किया कि मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है कि आप मुझे गवाह बना रहे हैं, आप इतने ढेर सारे हैं, लीगली सिर्फ 2 गवाहों की ज़रूरत है। ये एक कॉमन सेंस की बात है, हर आम शख्स को पता है 2 गवाह चाहिए। एनी हो, सॉरी, किस्सा मुख्तसर ये, मैंने उस चीज़ को भी एक्सेप्ट किया। सैफ भाई से बात की, उन्होंने कहा जी एक्सेप्टेबल, जो इनका दिल आता है भाई ये लिखवाएं यार, साड़ी जान छड़ो यार, कोई हम जो असल हमारे करने वाले काम है हमें वो करने चाहिए। एनी हाउ, अब वो ड्राफ्ट भेज दिया गया। जब वो ड्राफ्ट वापस आ गया तो जिरगे ने रात 10 बजे का एक फाइनल टाइम दिया गया था, और शायद 9:58 पे जावेद भाई का आखिरी जो मैसेज उसमें आया, उन्होंने कहा जी मेरे ही ग्रुप के लोग, मजे की बात यह कि जिन्होंने वो ड्राफ्ट तैयार किया, जिन्होंने खुद लिख के भेजा, उन्होंने कहा जी, वो कहते जी ये ड्राफ्ट एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए। और साथ ही जो एक पॉजिटिव जो चीज़ आई सामने वो ये आई कि हम 5 तारीख तक का इंतज़ार करेंगे, हम नहीं बोलेंगे, हम कोई बात नहीं करेंगे।
हमारी दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं इन लाखों खानदानों के साथ है। अगर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा तो हमें किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। हमने कहा जी मोस्ट वेलकम। बट ये स्टैम्प पेपर सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट थी। ये जिरगे को भी पता है, इवन के जावेद भाई को भी पता है। तो जिसके लिए ये स्टैम्प पेपर लिखना ज़रूरी था। अब चूंकि जावेद भाई ने खुद ही कहा था कि जी हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, हम 5 तारीख तक वेट करेंगे, लिहाजा बाकी तमाम लोगों को इनवाइट किया गया था। तो तमाम लोगों से मुराद सैयद कमर जैदी साहब थे और चौधरी खालिद फारूक साहब। कमर जैदी साहब इस्लामाबाद तक तशरीफ़ लाए, लेकिन उनकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो लाहौर नहीं जा सके। बाकी मैं मौजूद था, चौधरी खालिद जावेद मौजूद थे, शाह फैसल मौजूद थे। एग्रीमेंट साइन हो गया। उसके ऊपर जो अंगूठे के निशान थे साहब भाई के, वो नहीं थे। वो आज लग गए हैं, ये आपको नज़र आ रहे होंगे इसके ऊपर। और उसकी वीडियो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर शेयर कर दी गई है। अब आखिर में मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहूँगा तमाम अहबाब से, इंशाल्लाह मेरे रब ने चाहा तो 5 तारीख बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह 5 सितंबर से बहुत पहले आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ग्रैंड गुड न्यूज़ मिलेगी। सिर्फ सैफर रहमान न्याजी नहीं, सिर्फ मलिक नवीद नहीं, सिर्फ राजा रियाज और जो एक मुखलिस टीम है सिर्फ वो नहीं, इंशाल्लाह ये लाखों ख़ानदान मेरे मौला ने चाहा तो इंशाल्लाह सुरखरू होंगे। रीज़न कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में वेरी फर्स्ट टाइम, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जहां पे कोई बात हुई तो 1 मिनट नहीं लगाया तो सीओ मुल्क से ही भाग गए। वो खानदानी शख्स है, नस्ली शख्स है, ना उसने पहले पीठ दिखाई, ना आज दिखा रहा है, ना इंशाल्लाह कल दिखाएगा। जो वादे हुए वो इंशाल्लाह वफा होंगे इंशाल्लाह। लेकिन ऐसी मखलूक से बचें कि जिनके ना तो अपने लगे हुए हैं, या वो लोग कि जो कई कई गुना कमा चुके हैं और अब उनकी अटमोस्ट कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से इन लोगों का काम नहीं होना चाहिए ताकि उनका चूरन बिके। और उन लोगों ने फंडिंग स्टार्ट कर दी, पैसे देना शुरू कर दिए, अपने बंदूकें जो है ना दूसरों के कंधों पे रख दी है कि चूंकि तू इन्वेस्टर है तू बोल, हम नहीं बोल सकते चूंकि हमारी मजबूरी है। हम तो करोड़ों रुपए ऑलरेडी कमा चुके हैं, ये जितना लगाया था उससे 4-4 5-5 गुना हम ऑलरेडी कमा चुके हैं, तो हमारी मजबूरी है। अब वो बंदूकें जो है वो दूसरों के कंधों पे रख के चला रहे हैं। लोगों को भी पता है कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, इसकी स्टेटमेंट कहां से तैयार होती है, इसका बयानिया कहां से तैयार होता है, इसकी टाइपिंग कहां से होती है, गाइडलाइन कहां से होती है। वर्ड वर्ड जो है, एक एक हर्फ जो होता है वो टैली हो रहा होता है। तो खुदारा इन हरकतों से बाज आ जाएं। आपके घर में होगा खाने के लिए, यकीनन होगा, आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप टारगेट ये रखें कि गवर्नमेंट रख ले, 10 साल तक पड़े रहे, हमें कोई परवाह नहीं है भाई। भाई आपको परवाह नहीं है, लेकिन उस गरीब का तो सोचे ना जिसके घर में खाने के लिए नहीं है, अपनी लीडरी चमकाने के लिए। सिर्फ मुंह पे टेप नहीं लग सकती चंद दिन, सब्र नहीं हो सकता। ओ भाई दुनिया ऑलरेडी आधी पागल हो चुकी है इस गुफ्तगू की वजह से, इस तरह की सुबह दोपहर शाम की ये गुफ्तगू सुन सुन के। क्या इनको पागल करना? तो खुदारा इस मखलूक खुदा पे रहम करें। आपके घर में है खाने के लिए, आप अपना सर्वाइवल कर सकते हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बट नॉट एवरीवन। उनके लिए सोचे जिनके घर में खाने के लिए नहीं। और अब वो वक्त आ गया है कि इंशाल्लाह इन सब के चूल्हे जलना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा सब्र कर ले, ये सोच के कि किसी गरीब की आह ही ना लग जाए। मैंने हमेशा साहब भाई से एक बात की कि साहब भाई दिस इज फैक्ट, मैंने अपनी लाइफ में इतने लाखों लोगों को किसी भी शख्स के लिए इतनी दुआएं करते हुए नहीं देखा। मैंने उन्हें हमेशा एक बात कही कि डरिएगा सिर्फ उस वक्त से कि जब खुदा ना करे ये दुआएं बददुआओं में कन्वर्ट होगी। तो सेम रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से भी करना चाहूंगा कि डरें उस वक्त से कि जब खुदा ना करे इन गरीब लोगों की आहें आपकी गर्दन में ना पड़ जाए। तो थोड़े लिखे को पूरा नावल समझिएगा। मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माजरत चाहूंगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपके साथ ग्रैंड गुड न्यूज़ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह लाखों घरों के चूल्हे जलने शुरू हो जाएंगे और ये जो पब्लिक वेलफेयर एट लार्ज का प्रोजेक्ट है, जिसमें ना किसी ने आना टके की न्यू इन्वेस्टमेंट करनी है,
ना कोई एक्टिवेशन फीस है, ना किसी ने किसी को ये कहना है कि भाई तू काम कर, तू नेटवर्किंग कर। नो, नथिंग। सिर्फ अपने प्रॉफिट्स लें और हो सके तो हमारे हक में दुआ कर दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया।